हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, पेटी पैक होकर बैठ जाओ, स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, चैप्टर 1 से लेके 4 से लेके अभी तक की जो वीडियो आपने नहीं देखी है, आईसीएसई बोर्ड का कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स हमारे उड़ान फिजिक्स बैच फॉर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से जाके पहले नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद आप आगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं खूबसूरत सा टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम। सर, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम को हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, जिसका मास है m, ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस m मास के ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, फोर्स अप्लाई करने से ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इसकी फोर्स अप्लाई करने से इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी चेंज होगी कहां तक, v तक। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहां से चेंज हुई, u से v। ठीक है, तो हमने क्या किया, बकडन किया। बकडन कहां से किया, u से v तक। समझ में आ गया? तो वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चा बताता है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाता है, बकडन बाय द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर प्रूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, work energy theorem, increase in kinetic energy is equals to the work done by force in the direction of मूविंग बॉडी। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई बच्चा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाते हैं आपको। ठीक है, इसको हम रब करते रहे। ठीक है, थोड़ा बच्चा हम इंक डाल ले रहे, आपको समझाते हैं बच्चों। जैसे ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ये रहा m मास का ऑब्जेक्ट जो कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इस पे मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से हुआ क्या, इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। ठीक है, अब बेटा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया। तो बकडन हमने किया कहां से बेटा, u to b। कहां से किया, u to b। समझ में आ गया? अब बच्चों यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक, मतलब यहां पे कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, यहां पे जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम ड्राइव करेंगे इसके फॉर्मूला को। तो यहां पे लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ यूनिफॉर्म velocity u, a force is applied on it in the direction of moving body, therefore work done is to increase its velocity from u to b। इतना समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे इसको। ठीक है, तो यहां पे बच्चों बकडन चेंज हो रहा है। कहां से? बकडन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। ठीक है, आपने पढ़ रखा है F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आपको पता है कि फ्रॉम
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, मोशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। बच्चा हमको यहां पे s चाहिए, क्या चाहिए s, क्योंकि यहां पे हम s की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी, तो b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब बेटा s की वैल्यू, ठीक है, अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो बच्चा सब्स्टिट्यूट करो तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा F की जगह रख दो m इंटू ए, ठीक है, F की जगह क्या रख दिया m इंटू ए, और S की जगह रख दो b स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। लिख लेना h F इज इक्वल टू m इंटू ए। आई बात समझ में बेटा, a से a गया तो W बराबर क्या आ गया, हाफ m इंटू बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, यही तो आ गया, देखो बच्चा, ठीक। अब यहां से ध्यान से देखना बच्चा, जो बगडन है वो किसके बराबर हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, के बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो बगडन है, अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल वी से, क्या होता है v माइनस यू, यही तो होता है v माइनस का u। अब जो बगडन है बेटा यहां पे किसके बराबर है, डेल के ई के, डेल के ई का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। आई बात समझ में, और इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज कहां से हो रहा है, v माइनस यू, ठीक है। तो यहां पे हो गया हाफ m इंटू बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। समझ में आ गया, बहुत ही आसान था, कोई भी तकलीफ, नोट इट डाउन फास्ट, नोट कर लो बच्चा।